सारे ने राम राम। दोस्तों, आज यह वीडियो मैं भरे मन से बनाने लग रहा हूँ। यह वीडियो आज वाकई सरकार के खिलाफ है। सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई कि 4 साल खातर फौजी बनाओगे, लेकिन यह 4 साल खातर फौजी जड़े देश की सेवा करने खातर यह सरकार योजना लेकर आई, उड़े एक छोरे की जिंदगी लील कलेगी। गांव लजवाने का छोरा सचिन मात्र 21-21.5 साल का छोरा जिसने अपनी भर्ती निकाल रखी, और बेचारा उसका बाप भी फौजी। नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने फैक्ट बुरा नहीं लगा है या फैक्ट झूठा नहीं लगा है। दोस्तों, उस बाप पर क्या बीतरी होगी जिसका 21-22 साल का छोरा आज जो फौज में जाने के सपने देखा करदा और देश की सेवा करने के सपने देखा करदा, जिसने फिजिकल क्लियर कर रखा है, पेपरा की बढ़िया तैयारी कर रखी है कि भर्ती जब भी आवेंगी, जब अपने चले जावांगे और पता चला है कि सरकार ने भर्ती कैंसिल कर दी और अगली जो भर्ती हैं उन खातर तो वो एलिजिबल ही नहीं है। हमें ये अग्निपथ योजना कतई मंजूर नहीं है जो सिर्फ 4 साल के लिए फौजियों को रिक्रूट कर रही है। 4 साल के अंदर क्या तो कोई बंदा करेगा, क्यों करेगा, क्यों देश की सेवा करेगा सिर्फ 4 साल के लिए। आप कंपेयर करने चलते हो इजराइल के साथ। इजराइल के साथ मात्र 90 लाख की जनसंख्या है, जहां वहां के निवासियों को 2 से 3 साल तक की सर्विसेज देना मैंडेटरी है सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए। वो उसके बाद भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन भारत में जहां 140 करोड़ की जनसंख्या है वहां ये संभव नहीं हो सकता। एटलीस्ट जब 2 साल से आपने भर्तियां रोक रखी हैं कोविड कह के, कोविड के नाम पे बहुत सारी सरकारी नौकरियों पे आपने प्रतिबंध लगा रखा था, तो अचानक से आपने वो सारी भर्तियां ही कैंसिल कर दी। उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? उसी नाइंसाफी का शिकार हुआ हमारा सचिन। दोस्तों, ये प्रार्थना तो मैं आपसे जरूर करूंगा कि इस दुख की घड़ी में संयम के साथ रहें और खुद पे भी कंट्रोल रखें, लेकिन सरकार के साथ आप ये जो है अपनी अपनी जो उपस्थिति है, आप जैसे भी चाहें सरकार को अवगत कराएं कि ये योजना कई मायनों में सही नहीं है। मैं मेरे लिहाज से आपको बताना चाहूँ कि जब एक लड़का 17.5 साल से 21 साल तक की जो उन्होंने एज लिमिट रखी है, 17.5-18 साल का मैक्सिमम 10वीं-12वीं करके निकलता है, और ख़ासकर जो फौज के अंदर लड़के जाते हैं वो खासकर ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं और वो लोअर मिडिल क्लास से जाते हैं। सभी की एक अपेक्षा ये रहती है कि एक अच्छा भविष्य उन लोगों को मिले, लेकिन एक अच्छा भविष्य मिलने के लिए कि वो ठीक है भाई, बाकी सरकारी नौकरियों में तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपटीशन हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन फौज वो फिजिकल की तैयारी करेंगे और बढ़िया से पेपर देंगे तो वो देश की सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ना केवल देश की सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण भी कर सकेंगे। ऐसे हजारों युवा हैं जो कई बहनों पे एक भाई है, पूरा का पूरा परिवार उनके ऊपर आश्रित होता है, पूरा का पूरा परिवार जो कि बाहर की कोचिंग के खर्चे नहीं ले सकता, तो लड़के तैयारी करते हैं फौज की। अब सरकार कह रही है कि वो 4 साल में रिटायर कर देगी। 4 साल में रिटायर करने के बाद निकलेगा क्या? आप क्या ग्रेजुएट कर पाओगे उनको? आप कह रहे हो कि आप उनको सीआरपीएफ में दे दोगे, सीएपीएफ के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी दे दोगे। हरियाणा सरकार भी कह रही है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दोगे कि एक्स सर्विसमैन का, लेकिन देश की सेवा कहाँ से होगी इस 4 साल के अंदर? 4 साल के अंदर जब वो भर्ती होगा 6 महीने की तो उसकी ट्रेनिंग होगी, कुछ छुट्टियां मिला लो तो साल भर तो उसका ऐसे छुट्टियों में ही ट्रेनिंग और छुट्टियों में निकल गया। 3 साल में बंदा सोचेगा क्या कि यार मैं यहाँ से निकलूँ तो जाऊँगा कहाँ, क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा? जब ये सवाल किसी के भी मन में होगा, जब कोई बंदा टूर पे जाता है और हमेशा यही सोचता है कि अब क्या आगे क्या करना है, अभी जाना कैसे, आगे कैसे मैनेज करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, वो बंदा कैसे आपकी देश की सेवा कर पाएगा? कम से कम आपको ये जो पिछली भर्तियां हैं, ये पिछली भर्तियां ओपन कर देनी चाहिए थी और एक पूरा ओपन नेशनल डिबेट होना चाहिए था कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर।
नेताओं को तो एक बार कोई एमएलए बन गया, सरपंच बन गया और फिर दोबारा कोई एमपी बन जाता है, कोई राज्यसभा में चला जाता है, कोई कुछ कर लेता है, उनको तो 50-50 पेंशनें आप दे सकते हो। एक विधायक बन जाए, फिर वो एमएलसी बन जाए, फिर वो जाके आपका जो है लोकसभा का मेंबर बन जाए, फिर राज्यसभा का मेंबर बन जाए, तो 4-4 5-5 पेंशनें तो वो ले लेता है। उसके ऊपर से आप उनको इतना सारा भत्ता देते हो। सरकार, आप जो एक काम कह रहे हो कि आप खर्चा बचाओगे, किस चीज़ का खर्चा बचाओगे आप? खर्चा बचाने के लिए देश की सेवा के साथ आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? देश की सेवा यहाँ ऐसे नहीं हो सकती। हमारे यहाँ फौजी जो भाई हैं, आप सेवाएं दीजिए, उनको सर्विसेज दीजिए, लेकिन 4 साल के साथ आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे कितने लोग हैं जो आप मुझे बताएंगे, सरकार के पास यदि कोई डाटा हो तो बताए, सभी के सामने सार्वजनिक करेगी, कितने अमीर घरों के लोग फौज के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो ऑफिसर रैंक के लिए है, लेकिन ऑफिसर रैंक के लिए जो भी ऑफिसर्स जाते हैं वो पहले से ग्रेजुएट जाते हैं, अच्छी खासी सर्विसेज के साथ जाते हैं, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं फौजियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो आने के बाद जब फौज से रिटायर होकर आते हैं, किसी भी उम्र के अंदर आते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ही हम आसपास में देख पाते हैं कि फलाने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है या किसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। इसके अलावा क्या 4 साल में आप लाइसेंस दे दोगे हथियार का, उससे होगा क्या? 4 साल में क्या आप उनको मिसाइल सिस्टम सिखा दोगे या तोप का सिस्टम उनको सिखा दोगे? मात्र 25% को आप कह रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ आगे एलिजिबल लेके जाओगे, तो ये सिस्टम तो सही नहीं हो सकता कहीं से भी। दोस्तों, भरे मन के साथ मुझे बहुत दुख है कि सरकार की एक ऐसी योजना जहां वो अधिकारी गण सिर्फ सरकार को ये बता देते हैं जिससे ना अपने खर्चे बच जाएंगे, और बिना एनालिसिस किए मैं मौखिक तौर पर सरकार के लिए ये आपत्ति दर्ज कराता हूँ कि ये जो फैसला है सरकार अपना बदले, और जो फौजियों की भर्ती रुकी हुई है उनको एज का रिलैक्सेशन भी मिले, और उनको जो है जो भी कमियां रही हैं, सरकार अपनी फौजियों की वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी भरे और हमारी देश की सुरक्षा के साथ कतई खिलवाड़ ना करे। दोस्तों, फिर से आप लोगों से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के कृपया जो है संयम रखें, और संयम रखने के साथ ही जैसा भी आप सरकार को पत्र के माध्यम से है, सरकार को जैसा भी आप अपने व्यवहार में बताना चाहते हैं, या सरकार की जो mygov.in की जो वेबसाइट है, और उसके साथ साथ जो मन की बात के लिए टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी कर रखा है, आप उसके ऊपर भी फ़ोन करके अपना विरोध दर्ज कराएं, और जो भी जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी है उनके इंसाफ के लिए हम रहें। सभी को पुनः राम राम, और कृपया शांति जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।